तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे औसत चाल एवं वेग के बारे में कि ये क्या होता है। दोनों पहली बात तो एक जैसी लगती हैं सब लोगों को। ऐसा लगता है कि औसत वेग और औसत चाल, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। ये दोनों एक जैसी भी लगती हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले चाल। चाल जो है एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है अभी देखते हैं ना। और वेग, वेग जो होती है वो एक सदिश राशि होती है ना। तो ये अदिश राशि और सदिश राशि का क्या मतलब है। अदिश राशि का मतलब है इसके पास परिमाण परिमाण तो होगा। परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू। वैल्यू जैसे कि हम लोग कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड चाल है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो चाल है, वैल्यू। तो इसके पास परिमाण तो होता है अदिश राशियों के पास, लेकिन क्या होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती इसका मतलब क्या है अभी हम देखेंगे। और सदिश राशि का क्या मतलब होता है। सदिश राशि का मतलब होता है इसके पास परिमाण होगा, यानी कि वैल्यू तो होगी, और दिशा भी इसके पास होगी, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ अदिश और सदिश राशि का। अब जैसे कि किसी ने पूछा कि भाई तुम कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो तुमने बताया कि यहाँ पे जैसे कोई है, तो इससे किसी ने पूछा कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो ये पूछा गया, इसने बताया। पहले तो इसने ऐसे ही बताया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो ये हो गई इसकी चाल, ठीक है। लेकिन अगर इससे पूछा गया कि किधर चल रहे हो, यानी कि किस साइड जा रहे हो, अगर इसने बताया इधर पूरब की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगी इसकी दिशा, ठीक है। तो पहले सिर्फ न वैल्यू बताया तो वो चाल थी, अब वैल्यू के साथ साथ दिशा भी बता दी, डायरेक्शन, तो ये हो गया वेग, है ना। तो अगर जो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दी जाए, दिशा, तो वो सदिश राशि बन जाती है। और जिसके पास दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि होती है ना। तो ये दो चीज़ें। अब औसत चाल और औसत वेग क्या होता है। औसत वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पूरा पूरा जितना भी एक टाइम इंटरवल के लिए कोई चला है उसके बारे में उसका पता करते हैं। मतलब जैसे कि कोई 10 सेकंड की घटना हुई, तो उस पूरे 10 सेकंड के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वो औसत होगा। मतलब पूरे एक टाइम इंटरवल के लिए, है ना। तो जैसे भी यहाँ पे देखते हैं कि औसत चाल, औसत चाल, इसका फार्मूला क्या होगा। औसत चाल का फार्मूला होगा कुल दूरी, या फिर कुल चली गई दूरी, है ना, बटे कुल समय। कुल समय इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ समय होगा, जैसे मान लेते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में जितनी भी दूरी वो चला है, जो भी व्यक्ति है जो चला है उस 10 सेकंड में, तो दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो वो औसत चाल आ जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है देखते हैं। औसत वेग होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब ना ये विस्थापन और दूरी कई लोग समझ नहीं पाते, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल दूरी क्या हुई कि जितने भी आप उस 10 सेकंड में चले होंगे वो आपकी कुल दूरी होगी। विस्थापन क्या होता है, जहाँ पे आप पहले थे और आखिरी में पहुँचे हैं उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई है व्यक्ति, कोई खड़ा हुआ है, ये पहले इधर गया, यहाँ तक आया, मान लेते हैं पूरा ये 10 मीटर था, यहाँ तक आके फिर ये यहाँ से घूम के यहाँ पे बीच में खड़ा हो गया, यानी कि ये 5 मीटर फिर से इधर आ गया, है ना। तो पहले 10 मीटर यहाँ पे गया, फिर 5 मीटर यहाँ चल के आया, तो पूरा कितना चला, तो इसकी दूरी हो जाएगी 15 मीटर। लेकिन यहाँ पे 5 पे आ गया, पहले यहाँ था, आखिरी में जो आखिरी में एकदम एंड टाइम पे वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, यानी कि ये
जो ये दूरी होगी इसको विस्थापन कहेंगे, यानी कि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन सिर्फ ये 10 है और इसमें से 5 ये वापस भी आ गया, यानी कि 5 मीटर विस्थापन हुआ। तो विस्थापन किसे कहते हैं कि जितना पहली और आखिरी स्थान के बीच में, यानी पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन के बीच में जो दूरी होगी उसको विस्थापन कहेंगे, है ना। और दूरी क्या होगी, जो जितना टोटल चला हुआ है, पहले इधर गए 10 मीटर फिर वापस आया 5 मीटर, तो टोटल 15 मीटर और विस्थापन 5 मीटर, है ना। तो ये विस्थापन हुआ। लेकिन दूरी का कोई साइन नहीं होता है, क्योंकि दूरी भी एक अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन का भी साइन होता है। विस्थापन अब जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से चालू किया था तो यहाँ पे ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0, है ना। तो ये विस्थापन टोटल किधर हुआ, ये इधर हुआ, और इधर एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स अक्ष में इस साइड ओरिजिन के इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस होती है, यानी कि इधर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इधर का जो विस्थापन होगा वो धनात्मक होगा, है ना। बस यही है। अब यहाँ पे जैसे कि इसकी जो है औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल इसकी क्या होगी, औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी कितनी है 15, और इसको समय कितना लगा, मान लेते 10 सेकेंड ही लगे, टाइम बराबर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लगे, तो यानी कि इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर जो ऐसे इसकी औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग क्या होगा, औसत वेग होगा विस्थापन, कुल विस्थापन कितना है +5, और टाइम कितना लगा 10, तो यहाँ पे औसत वेग कितना होगा प्लस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट सेम रहेंगी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है जो कि मीटर में होगी, नीचे भी दूरी है, विस्थापन भी होती तो एक लंबाई ही है ना, तो वो मीटर हो जाएगी, और नीचे सेकेंड। तो दोनों की यूनिट सेम रहेंगी, पर मतलब दोनों का अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है समझे होंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या होता है। दूरी होती है जो कुल दूरी चली गई है यहाँ से यहाँ तक, 10 गया 5 आया, और विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, है ना, जो अंत में होगी वो विस्थापन होगी। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं किताब का। अब जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मनुष्य 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर चलता है, और इसके बाद का 1 किलोमीटर वह 8 किलोमीटर की चाल से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इस पूरे 2 किलोमीटर में उसकी औसत चाल एवं वेग निकाले। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम जो है बहुत अच्छे से समझाता है। जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं कुछ, ये वो आदमी है, ये कहता है पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मान लेते हैं इधर चल रहा है। अगर दिशा देंगे तो वो वेग होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चाल बताई गई है, तो हम दिशा का मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन समझने के लिए मान लेते हैं इधर जा रहा है। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और ये यहाँ तक चलाया कि चाल से 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। इतनी रफ्तार से चला 1 किलोमीटर, और इसके बाद यानी कि इसके बाद का वह 1 किलोमीटर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मतलब इसके बाद जो है वो दौड़ या फिर कहें तेज चलने लगा, है ना। तो यहाँ तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, अब जो है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा। कितनी दूर, 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फिर से 1 किलोमीटर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी पूरी 2 किलोमीटर में औसत चाल एवं औसत वेग निकालने के बारे में पूछा गया है। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल होती क्या है, औसत चाल होती है कुल चली गई दूरी, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी चली गई है, कुल दूरी चली गई है 2 किलोमीटर,
अब समय कैसे निकालेंगे, क्योंकि समय के बारे में तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है। तो एक चीज़ दी गई है, आप लोगों को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी हम इसको बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको वेरिएबल्स में लिखेंगे, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो चाल मतलब वेलोसिटी हो गई, एस स्पीड, या फिर तो समय कितना हो जाएगा, समय इधर लाएंगे यानी कि टाइम बराबर दूरी हो जाएगी डी बटे स्पीड हो जाएगी एस, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड, है ना। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये T1 टाइम ये चला, ये T1 टाइम तक चला यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम तक चला, यानी कि टोटल समय क्या होगा T1 प्लस T2। तो T1 कितना चलेगा, T1 यहाँ से आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, T1 बराबर समय बराबर दूरी यानी कि 1 किलोमीटर बटे कितनी चाल से चल रहा था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये एच ऊपर चला जाएगा, और ये T1 टाइम आ जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, 1/6 घंटे आ जाएंगे। ऐसे ही T2 निकालेंगे, T2 बराबर दूरी बटे चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर फिर से कट जाएगा, T2 जो आ जाएगा वो 1/8 आवर आ जाएगा, 1/8 घंटे। ठीक है, तो टोटल समय क्या आएगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर बटे समय कितना हो जाएगा, T1 है 1/6 घंटे और T2 है 1/8 आवर। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर बटे एलसीएम आएगा इसका 8 और 8 × 24, 24 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आएगा 2 × 24/7, यानी कि 48/7 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगी इसकी औसत चाल, है ना। अब औसत चाल के बाद हम लोग निकालेंगे औसत वेग। अब औसत वेग में यहाँ पे आता है लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन, वो हम देखते हैं। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहाँ पे दूरी की जगह बस विस्थापन होता है। तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए विस्थापन प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ये है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, तो यानी कि 2 किलोमीटर ही ऊपर रहेगा। और नीचे क्या आता है, कुल समय तो जो इसमें लगा है वही तो इस विस्थापन में भी लगेगा, है ना। समय दोनों में सेम होगा, यानी कि समय की वैल्यू यही आएगी 7/24, है ना। तो 7/24 आवर। तो ये आने वाला है 48/7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर तो सेम आया, लेकिन यहाँ पे बस प्लस लग जाएगा, क्योंकि ये इस साइड में हमने माना है इसलिए प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस डायरेक्शन दिशा दिखाएगा, है ना। तो सेम क्यों आया, सेम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है और विस्थापन है वो दोनों सेम थे, बराबर थे, है ना। यहाँ पे घूमा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक गया और फिर ये घूम के आ गया, ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये सीधे चला, इसलिए दूरी और विस्थापन दोनों सेम है, इसलिए वेग और चाल दोनों सेम आए, है ना। तो बस यही रहता है। अगर जो घूम के वापस आया होता विस्थापन कुछ और होता तो औसत वेग कुछ और आता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।